नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 30 घायलों में से 10 की हालत गंभीर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात का असर, 23 जिलों में बारिश की चेतावनी। सीबीएसई ने बदल दिया पूरा पैटर्न। पाली में रोडवेज बस और दूध के टैंकर की टक्कर, 15 यात्री घायल। लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में भीषण आग, 22 मरीजों को बचाया गया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के जोधपुर जिले में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 30 लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 8 बजे जोधपुर जिले में औसिया चाड़ी रोड पर नाइयों की ढाणी के पास हुआ। करीब 40 सवारियों से भरी निजी बस औसिया से चाड़ी की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रही कार से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दोनों वाहनों में सवार 30 लोग घायल हो गए। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह मौसम सिस्टम 30 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। इसके चलते तापमान में गिरावट और सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है। यह 28 अक्टूबर को चक्रवात के रूप में आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसके अलावा अरब सागर में भी एक डिप्रेशन सिस्टम सक्रिय है। इन दोनों सिस्टम से नमी की आपूर्ति हो रही है। इसका असर राजस्थान के मौसम पर बढ़ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ाई और परीक्षा के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहा है। अब स्कूलों में सिर्फ रट कर पास होने की पुरानी आदत खत्म होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई जल्द ही नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला है। यह प्लेटफॉर्म से पता चलेगा कि छात्रों ने विषयों को कितना समझा है और वे उस ज्ञान का असल जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को आज के जमाने के स्किल्स के लिए तैयार किया जा सकेगा। पाली जिले के सोलर सिटी के पास सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा नेशनल हाईवे 162 पर स्थित सांडिया गांव के पास हुआ, जिसमें रोडवेज बस और दूध के टैंकर की भीषण टक्कर हो गई। यह बस सिरियारी से जयपुर की ओर जा रही थी। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही चंडावल और सोजत पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से सोजत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लखनऊ में आलमबाग स्थित रेलवे हॉस्पिटल में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। आग से 3 मंजिला अस्पताल में धुआं भर गया। मरीजों और अस्पताल स्टाफ का दम घुटने लगा। अफरा तफरी मच गई। धुआं भरने से अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती 22 मरीज फंस गए। अस्पताल के फायर अलार्म बजने लगे। मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए। तुरंत परिजनों और स्टाफ ने जैसे तैसे सीसीयू में भर्ती मरीजों को रेस्क्यू किया। दमकल की टीम ने 5:48 मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। भरतपुर जिले के नदवई कस्बे में एक सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई है। नगर तिराहे पर स्थित एक सर्राफा व्यापारी की दुकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने देर रात लाखों के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के बाद पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार यह घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब नदवई कस्बे का पूरा बाजार सुनसान था। दो चोर बाइक से आए और कुछ ही मिनटों में सराफा दुकान का शटर तोड़ा। इसके बाद उन्होंने अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरों ने करीब 15 से 20 लाख रुपए मूल्य का माल चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हो गई है। दिवाली के बाद लगातार सोना और चांदी लगातार गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कमजोरी, मजबूत डॉलर और अमेरिका चीन व्यापार समझौते की उम्मीदों में सोने के दाम पर दबाव डाला है। गोल्ड रेट 0.70% से गिरकर 1,22,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है, जबकि पिछला बंद भाव 1,23,451 था। वहीं चांदी के दाम में 3.09% टूटकर 1,42,910 प्रति किलोग्राम पर खुले हैं, जो पिछले सेशन में 1,47,470 प्रति किलोग्राम थे। डूंगरपुर में पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। आरोपियों ने हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमना शुरू कर दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया पर 7 शूटर, राइडर, रफ्तार और अपराधी गैंग के नाम से अकाउंट बनाकर डराने वाले वीडियो पोस्ट करते थे। वारदात के बाद सभी आरोपी पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे। पुलिस ने पहचान कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चाकू और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कई दौर की बैठकों और 5 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान के साथ ही दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए यह सेवा दोबारा बहाल हुई है। इस सेवा को फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को आसान बनाना है, जो पिछले 5 वर्षों से ठप पड़ी थी।
चित्तौड़गढ़ शहर के सेंगा हाउसिंग बोर्ड रोड पर एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। रिटायर्ड ग्राम विकास अधिकारी के सूने घर में चोरों ने लाखों का माल साफ कर दिया। घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने अलमारियों के ताले तोड़े और गहनों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर में रखे भगवान की चांदी की मूर्तियां, सिक्के और चांदी के छत्र तक नहीं छोड़े। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राधा स्वामी बाग चौराहे से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा उनके साथ गाड़ी में बैठकर आ रहे थे। तब पूर्व विधायक ने कहा कि साहब, आप चुनाव में आ जाते तो मैं एमएलए बन जाता। जिस पर मैंने कहा कि रामजी लाल, मैं जब यहाँ आया था तब आपने भी मेरे कपड़े फड़वा दिए थे। इस पर मंच में पूर्व विधायक शर्मा ने कहा कि साहब, उस दौरान तो सरकार कांग्रेस की थी। इस दौरान मंच पर हंसी का माहौल हो गया। कोटा के नयागांव इलाका के टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर एक 10 फीट लंबे अजगर के अचानक आ जाने से हड़कंप मच गया। अजगर सड़क पार करने लगा तो टोल कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों को रोक दिया ताकि अजगर को सुरक्षित रूप से रोड पार करने दिया जा सके। घटना कल रात करीब 1 बजे की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।